आवाज उठाए, आवाज तो ये पुराने खोरी वाले सबने रोड जाम किया। अच्छा। उसमें मैं भी गया तो पुलिस वाले बड़ा आराम से क्या करते हैं, हमको पकड़ के ले गए और पकड़ के खींच के लेके सीधा चले गए और लाठी डंडे भी मारे और हमारे खिलाफ एफआईआर भी हो गए। और अच्छा। उसके बाद देख रहे हैं हमारे पास ये देखिए चोट लगा है। और दिखाइए तस्वीरों में। मैंने पूछा कि मैंने गलती क्या किया, तो उसकी गलती वो जितने बार पूछता था गलती क्या होगा, उसके ऊपर से वो क्या कहते हैं डंडे चलाते थे। अच्छा, मतलब अगर आपने ये जो आपका अधिकार है, जो कि देखिए ये तस्वीरें दिखाई है, कितनी शर्मनाक। स्टार्ट। आदाब दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ खोरी गांव में, जो फरीदाबाद में आता है। लगातार यहाँ पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई की बात करें तो कई लाख लोगों के सपनों के घर को उजाड़ दिया गया है। आज यहाँ पर कार्रवाई बंद है, सुबह से यहाँ पर बुलडोजर नहीं आए, कल तक यहाँ पर कार्रवाई हुई है। अगर बात करें तो एक एक घर इस तरीके से तोड़ा गया है कि आप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते कि ज़िंदगी भर के सपनों का घर इंसान ने किस तरीके से बनाया। किसी ने 3 मंजिल का मकान, किसी ने 2 मंजिल का मकान। और अगर बात करें, अगर लोग यहाँ पर कोई उसके विरुद्ध जाता है, यानी कि अगर उसके खिलाफ बोलता है कि आप हमारे घर को क्यों तोड़ रहे हैं जबकि पास आपने कोई नोटिस नहीं दिया। और बात करें कोई यहाँ पर 60 साल से रह रहा है, यहाँ पर बच्चे जवान हो गए, कुछ बूढ़े यहीं पर मरकर चले गए, तो उन लोगों के भी यहाँ पर घर तोड़े गए। यहाँ पर तमाम सुविधाएं थी, सरकारी नल हो, वो कुआं हो, चाहे सरकारी रोड हो, बिजली हो, बिजली के मीटर लगे हुए थे, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, मुहैया कराई गई थी। उसके बाद यहाँ पर लोगों के घरों को तोड़ा गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे, इस तरफ भाई खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या इनके घर को तोड़ा गया है और किस तरीके से जो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, क्या सरकार के क्या रवैये हैं। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित पाठक है और अच्छा। मेरे भी घर को तोड़ दिया गया है। मेरा घर तो इंसानों लोगों का घर तो तोड़ा गया है, ये तो सार्वजनिक संपत्ति है। अच्छा। जो कि क्या कहते हैं अग्निवेश के द्वारा ये बंधुआ मजदूर मुक्ति संगठन के तहत ये बनाया गया था। इसको भी नहीं छोड़ा कि जो कि सार्वजनिक संपत्ति थी। लोग यहाँ सिलाई, बच्चों जो खादान में काम करते थे उसके बच्चों को पढ़ाई और कुछ हुनर सिखाया जाता, सिलाई, तो उसके लिए ये बनाया गया था। आज उनको भी ये उजाड़ के चले गए। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये एमसीएफ लैंड है, तो उनको कोर्ट का आदेश केवल वन विभाग की जमीन पे था। कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि एमसीएफ लैंड पे। उन्होंने जबरदस्ती एमसीएफ लैंड को, जो कि यहाँ के 70 साल से रहते हुए थे, 70 साल से यहाँ लोग रहते थे, और उसको भी तोड़ दिया गया। आप कितने टाइम से रहे थे अमित जी? मैं 17 साल से रह रहा हूँ और 17 साल से जब यहाँ हम देखते थे, लोग यहाँ जब घर बनाते थे तो पुलिस वाले, वन विभाग वाले और एमसीएफ वाले तीनों आते थे, अपना हिस्सा लेके चले जाते थे। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि पहले जो है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं ने जो है आप लोगों को लूटा, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने आकर अपना जो है यहाँ से लोगों से पैसे लिए मकान बनाने के, वन विभाग भी पैसे लेकर गया, उसके बाद आज आपके घर तोड़ दिए गए। बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ तो बहुत, ये जो हम जहाँ अभी खड़े हैं ये पुराना गांव है, पुराना खोरी गांव था, ये जो 1960 से 70 के दशक से बसा हुआ है। अच्छा। हाँ, जो कि यहाँ के मौजूद है। अगर आप कहें तो मेरे पास ये 84 का ये है कि मजदूरी का, खादान मजदूर का, मेरे पास उसका ये फोटो भी है। अच्छा। हाँ, चलिए वो भी हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा अमित जी, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप काफी मैरिड हैं, तो क्या आपने आवाज नहीं उठाई कि मतलब खोरी गांव को क्यों तोड़ा जा रहा है? सर आवाज उठाए, आवाज तो ये पुराने खोरी वाले सबने रोड जाम किया। अच्छा। उसमें मैं भी गया तो पुलिस वाले बड़ा आराम से क्या करते हैं, हमको पकड़ के ले गए और पकड़ के खींच के लेके सीधा चले गए और लाठी डंडे भी मारे और हमारे खिलाफ एफआईआर भी हो गए। और अच्छा। उसके बाद देख रहे हैं हमारे पास ये देखिए चोट लगा है। दिखाइए तस्वीरों में। मैंने पूछा कि मैंने गलती क्या किया, तो उसकी गलती, वो जितने बार पूछता था गलती क्या होगा, उसके ऊपर से वो क्या कहते हैं डंडे चलाते थे। अच्छा, मतलब अगर आपने ये जो आपका अधिकार है, जो कि देखिए ये तस्वीरें दिखाई है, कितनी शर्मनाक है। ये वो तस्वीरें हैं जबकि किसी भी पुलिस के अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को मारने का हक नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने ये पूछा कि हमें क्यों उठाया जा रहा है, हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अगर एजुकेटेड थे जब इन्होंने ये आवाज़ को उठाई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी, उसके पीछे एफआईआर और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई, यानी कि पीटना, जो कि पुलिस को अधिकार नहीं होता। तो अमित जी आप कैसे देख रहे हैं, सरकार से कुछ उम्मीद?
सरकार तो ये अपनी मनमानी करता है। सरकार अगर मीडिया जो हम कहते हैं कि हमारे नेशनल मीडिया नहीं आती, तो इसका नेशनल मीडिया को नहीं आने देने का मेन मुद्दा ये था कि आपको वन विभाग पे कार्रवाई करनी थी। वन विभाग का जहां तक था, वन विभाग पे कार्रवाई करनी थी। वन विभाग के बाद आपको कार्रवाई नहीं करनी थी। वो इसी को छुपाने के लिए नेशनल मीडिया को नहीं आने दिया, सभी को रोक दिया गया, सभी को रोक दिया गया था। यही मेन मुद्दा यही था। तो कहीं ना कहीं सवाल देश के संविधान पर उठता है कि संविधान को भी तो तार तार किया गया है, भाई मीडिया को तो रोकने का कोई हक नहीं होता। बिल्कुल मीडिया, और मैं तो कहता हूं कि मीडिया बंधु को जो मीडिया कर्मी है उनको भी अपनी आवाज उठानी चाहिए कि कम से कम अगर इन लोगों को क्योंकि ये लोग जो यहाँ बहुत दलित एरिया है, ये क्या कहते हैं दलित गांव है, जिसमें कि क्या कहते हैं 80 से 90% दलित लोग रहते हैं यहाँ। पुरानी खोरी में 80 से 90% लोग दलित लोग रहते हैं। चलिए देखिए, तस्वीरों में हमने बात करी, जैसा कि हमने अभी इनके पैरों की चोट भी दिखाई आपको, कि प्रशासन को सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी पुलिस प्रशासन को उस वक्त तक मारने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसके ऊपर खुद के ऊपर अटैक ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने हक की ही तो मांग करी थी, इनको भीड़ में से उठा लेना, उसके बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना। उन्होंने सीधा बुलाया और आराम से बोलता है कि आओ। मैं बोला कि शायद बात करने के लिए, और बात करके खींच के लेके सीधा चले गए। तो एफआईआर आपके ऊपर जो लिखी है मुकदमे में क्या है, कौन सी धारा है के ऊपर? और भाई वो कागज थोड़े देते हैं, कुछ नहीं दिया कागज तो मीडिया के माध्यम हम कोर्ट गए तो कोर्ट से जमानत करके हम आए। अच्छा, तो क्या धारा वगैरह क्या लगाई गई थी, जैसे कि आपने कोर्ट से अपनी जमानत कराई? तो उसने बोला कि आपने ये कोर्ट ने पूछा कि आपने पुलिस के काम में रुकावट डाला। हाँ, पुलिस के काम में बाधा डाली। मैंने पुलिस के काम में, मैंने बोला कि पुलिस के काम में मैंने क्या रुकावट, मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता क्या? ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा अधिकार है। आप मेरे अधिकार को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट की आड़ में। कोर्ट की आड़ में, और कोर्ट की आड़ में मान लीजिए जहां तक आपको बोला था वन विभाग है, वहां तक तो आपने कार्रवाई की। उसके बाद इस गांव को आपने बोला कि इस पुराने खोरी गांव में कुछ नहीं होगा, आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका है ही नहीं, किला नंबर है ही नहीं इस पे कार्रवाई करने की, उसको कार्रवाई करने की उस किला नंबर में है। फिर उसके बाद आपने इस पे कार्रवाई कर दिया। एक दिन आते हैं, दूसरे दिन आप क्या ये कहते हैं कि भैया कल इस पे कार्रवाई होगी, आप खाली करो। रातों रात खाली करो, और नहीं तो फिर कल कार्रवाई। कहीं पे रहने के लिए कोई अरेंजमेंट करा सरकार ने आपके? हमारे पे कहीं पे अरेंजमेंट नहीं किया। और यहाँ क्या कहते हैं ये राधा स्वामी में, वो भी आप वो कहते हैं वो लीगल हो गए, हम अनलीगल हो गए। राधा स्वामी सत्संग में किया है, वो लीगल हो गए और हम अनलीगल हो गए। वो भी सेम लैंड सेम की सब कुछ है। जी बिल्कुल। और उसमें किए हैं, उसमें कहते हैं कि केवल चावल दाल देते, सब्जी भी नहीं देते। इससे अच्छा तो हम कैदी को भी इससे अच्छा खाना दिया जाता है। बिल्कुल। चलिए अमित जी, काफ़ी सारी जानकारी देखिए अमित जी से मिली, उन्होंने पूरी बात बताई कि किस किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है और क्या क्या नोटिस जो है, क्या कोर्ट के आदेश थे और इन्होंने कार्रवाई कहाँ पर करी है। और लोगों पर मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, कई महिलाओं से पहले भी मिला हूँ जिनके नौजवान बेटों को जो है यहाँ से उठा लिया गया है। अभी कुछ लोगों से हमने बात करी तो ये पता चला है कि पूरे खोरे गाँव में से तकरीबन 400 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया और उनका ये भी नहीं पता है कि वो कहां पर हैं। पता नहीं पुलिस ने उनको शूट कर दिया या फिर किसी ऐसी जेल के अंदर रखा गया है जहां की कोई भी खबर नहीं है। तो इस तरीके से कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है वो संविधान पर जो है आँच आने वाली बात है। मीडिया को रोकना कहीं ना कहीं संविधान पर उंगली उठती है। तो क्या इस तरह की सरकार को कहाँ तक कार्रवाई करने का हक है और क्या जनता की मांगे हैं, जनता का कहना है कहीं ना कहीं हमें जो है सर छुपाने की जगह दी जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो लोगों का कहना है कि हम यहीं पर रुकेंगे, हम यहाँ से इस ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की तमाम कवरेज आपको दिखाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुँचाना। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफ़र, NH आवाज़, खोरी गाँव, फरीदाबाद।